लियोनार्डो चांचेली को उसके माता पिता प्यार नहीं करते थे। लियोनार्डो के जन्म किस दिन हुआ वो किसी को भी ठीक से नहीं पता, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लियोनार्डो का जन्म एक रेप के कारण हुआ। अपनी लाज को बचाने के लिए उसकी मां को उसके रेपिस्ट के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया और फिर दोनों ने लियोनार्डो को एक साथ पाल पोस कर बड़ा किया। लियोनार्डो के माता पिता उसके ऊपर बहुत जुल्म करते। उसने बहुत कम उम्र में ही 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी ज़िंदगी आगे और ख़राब होती गई। अपनी मां की इच्छा के विरुद्ध जाकर लियोनार्डो ने 1914 में एक व्यक्ति से विवाह किया और उसके साथ इटली चली गई। उसने अपने लिए तय की गई अरेंज मैरिज को टालकर अपनी ज़िंदगी पर कुछ नियंत्रण हासिल करने की उम्मीद की थी। 1930 के भूकंप में उनका घर तबाह हो गया और एक बार फिर से उन्हें नया घर ढूंढना पड़ा। वो कारेजियो में रहने लगे, जहां लियोनार्डो ने अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोली। एक भविष्यवक्ता ने उसे चेतावनी दी कि वो शादी करेगी और बच्चे पैदा करेगी, लेकिन उसके सभी बच्चे मर जाएंगे। भविष्यवक्ता की चेतावनी के बावजूद लियोनार्डो अपनी शादी के दौरान 17 बार प्रेग्नेंट हुई। हालांकि उनमें से 10 बच्चों की जवानी में ही मृत्यु हो गई और 3 गर्भपात हो गए। वो अपने 4 बच्चों के लिए काफ़ी चिंतित थी, बहुत अंधविश्वासी भी थी और उस समय जिप्सी लोगों का कहा सब सुनती थी। ऐसा माना जाता था कि वो भविष्यवक्ता जो भी बताता वो सच होता, और उसने लियोनार्डो को बताया कि उसे उसके भविष्य में एक तरफ जेल और दूसरी तरफ एक क्रिमिनल असाइलम दिख रहा है। 1929 में उससे पता चला कि उसका सबसे बड़ा चहेता बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी के लिए इटालियन आर्मी में शामिल होने जा रहा है। वो हर कीमत पर उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ थी और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसकी सुरक्षा के लिए उसे नरबलि की आवश्यकता है। और ऐसे लियोनार्डो ने 3 महिलाओं को मौत के घाट उतारा। पहली शिकार फाउंटेना स्टेनी बनी। वो एक अविवाहित थी जो पति के खोज में वहां आई थी। लियोनार्डो ने उसे पोला के एक आदमी के बारे में बताया, लेकिन ये बात किसी को न बताने के लिए भी कहा। उसने सेठी को रिश्तेदारों और दोस्तों को खत और पोस्टकार्ड लिखने के लिए भी राजी किया। सेठी पोला पहुंचने के बाद वो खत रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले थे ताकि उन्हें बताया जा सके कि सब कुछ ठीक है। सेठी पोला के लिए निकल रही थी और वह आखिरी बार लियोनार्डो से मिलने आई। उसने उसे वहीं कुल्हाड़ी से मार डाला और उसके शरीर को एक कोठरी में डाल दिया। वहाँ उसने सेठी को 9 भागों में काटा और खून को बेसिन में इकट्ठा किया। उसने अपने बयान में आगे जो हुआ उसका वर्णन किया था। मैंने टुकड़ों को एक बर्तन में फेंक दिया, 7 किलो कॉस्टिक सोडा मिलाया जिसे मैंने साबुन बनाने के लिए खरीदा था, और मिश्रण को तब तक हिलाया जब तक कि टुकड़े एक मोटे गहरे रंग के गूदे में घुल ना जाए, जिसे मैंने कई बाल्टियों में डाला और पास के सेप्टिक टैंक में खाली कर दिया। फिर बेसिन में जो खून था उसके सूखने का मैंने इंतज़ार किया और फिर उसे ओवन में और सुखाया। उसे पीसकर आटा, चीनी, चॉकलेट, दूध और अंडे, साथ ही साथ थोड़ा सा मार्गरीन मिलाया और उससे केक बनाए। मैंने बहुत सारे केक बनाए और उन्हें मिलने आने वाले सभी औरतों को खिलाया। मेरे बच्चे और मैंने भी वो केक खाए। दूसरा शिकार फ्रांसिस्का सोवी बनी। लियोनार्डो ने दावा किया कि वो फ्रांसिस्का को एक लड़कियों के स्कूल में नौकरी दिलवाएगी। सेठी की तरह फ्रांसिस्का को भी दोस्तों के लिए पोस्टकार्ड लिखने के लिए राज़ी किया गया था। फ्रांसिस्का भी जाने से पहले लियोनार्डो से मिलने आई। उसे भी नशीली शराब पिलाई गई और फिर कुल्हाड़ी से मार दिया गया। हत्या 5 सितंबर 1940 को हुई थी। फ्रांसिस्का के शव को उबालकर उसके भी केक बनाए गए और कहा जाता है कि लियोनार्डो ने अपने दूसरे शिकार से 3000 रुपये हासिल किए थे। उसका तीसरा और अंतिम शिकार विधवा वर्जीनिया कचुपो बनी। वो एक गायिका थी। उसने ला स्काला में भी गाया था। उसके लिए उसने फ्लोरेंस में एक इम्प्रेसारियो के सचिव के काम पाने का दावा किया था। अन्य 2 महिलाओं की तरह लियोनार्डो ने उसे भी निर्देश दिया था कि वो एक भी व्यक्ति को ये ना बताए कि वो कहाँ जा रही है। वर्जीनिया सहमत हो गई और 30 सितंबर 1940 को फ्लोरेंस जाने से पहले वर्जीनिया लियोनार्डो से मिलने आई और वहीं उसने वर्जीनिया की हत्या कर दी। पहले 2 पीड़ितों की तरह वर्जीनिया के शरीर को भी साबुन बनाने के लिए पिघलाया गया था। लियोनार्डो के बयान के अनुसार उसे बर्तन में डाला अन्य 2 महिलाओं की तरह। उसका मांस मोटा और सफ़ेद था।
जब वो पिघल गया तो मैंने कोलोन की एक बोतल डाली और उबलने के लंबे समय के बाद मैंने उसके साबुन बनाए। मैंने पड़ोसियों और परिचितों को साबुन दिए। उसके केक भी अच्छे बने थे, मैंने खाए भी। वो औरत वाकई में प्यारी थी। वर्जीनिया से लियोनार्डो को कथित तौर पर 50,000 रुपये, गहने और सार्वजनिक बॉन्ड मिले। उसने उन तीनों औरतों के सारे कपड़े और जूते भी बेच दिए। वर्जीनिया की भाभी को उसके अचानक गायब होने पर शक हुआ और उसने आखिरी बार उसे लियोनार्डो के घर जाते हुए देखा था। उसने रेजियो अमेलियो के पुलिस अधीक्षक को पूरी जानकारी दी। उन्होंने एक जांच शुरू की और जल्द ही लियोनार्डो को गिरफ्तार कर लिया। उसने हत्याओं को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उसे पता चल गया कि इन हत्याओं से उसके बेटे को भी शामिल किया जा रहा है। उसने अपने बेटे को किसी भी दोष से बचाने के लिए जो किया था उन सब का बयान दिया और उसने हत्याओं को कबूल कर लिया। 1946 में रेजियो अमेलियो में लियोनार्डो पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। पिछले हफ्ते रेजियो अमेलियो में अपने मुकदमे में लियोनार्डो ने अजीब तरह से गवाह स्टैंड रेल को पकड़ लिया और वकील को कुछ बातें सही से कोर्ट के सामने रखने के लिए कहा। उसकी गहरी गहरी आंखें एक जंगली की तरह चमक उठी। मैंने अपने देश को तांबे की तार बना के दी जिसे मैं जानवरों की चर्बी निकालने के लिए इस्तेमाल करती। मैंने अपने देश के लिए सब कुछ किया जो युद्ध में ज़रूरी था। उसे अपने अपराधों का दोषी पाया गया और 30 साल जेल और 3 साल क्रिमिनल असाइलम में जाने की सज़ा सुनाई गई। 15 अक्टूबर 1970 को पोजोली में औरतों के क्रिमिनल असाइलम में सेरेब्रल एपोप्लेक्सी से लियोनार्डो की मृत्यु हो गई। रोम के क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में इस घटना से जुड़ी कई चीज़ें रखी गई हैं। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।